लास्ट वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको बाइनोमियल हीप अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको बाइनोमियल हीप अच्छे से समझ में आ गया है तो अब आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में हम बाइनोमियल हीप को ही कंटिन्यू करेंगे और बाइनोमियल हीप का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जिसका नाम है यूनियन ऑपरेशन, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए यूनियन ऑपरेशन क्या करता है और कैसे उसमें हम जो है वर्किंग उसका प्रोसीजर क्या रहता है, वो सारी बातें हम देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए H1 और H2 दो हीप बना के रखे हुए हैं। H1 जो हीप है वो क्या है, बाइनोमियल ट्री का कलेक्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है। B0, B1, B2 ये तीन बाइनोमियल ट्री मैंने इस बाइनोमियल हीप H1 में यूज करे हैं। H2 जो बाइनोमियल हीप है इसमें मैंने तीन बाइनोमियल ट्री जो कि सेम एज इसमें थे B0, B1, B2 वही इसमें यूज करे हैं, बस उसका की अलग हो गया है। ठीक है, मुझे इन दोनों को क्या करना है, यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है, इनको कंबाइन करना है। अब जब मैं इसको कंबाइन करूंगा तो मैं ऐसे ही कंबाइन नहीं कर दूंगा कि बस भैया ये लो यहां से एक लिंक मैंने लगा दी और हो गई कंबाइन। ठीक है, तो ऐसे कंबाइन नहीं करना, हमें कुछ केसेस हैं, कुछ प्रोसीजर है, उसको मैं फॉलो करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं उसको। देखो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, जब मैं कंबाइन करूंगा तो देखो स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा हमारा। सबसे पहले इसमें 4 को लिखूंगा। 4 को लिखने के बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये B0 है, मैं इस वाले B0 को भी इसके पास में ही लिख देता हूँ। बस ध्यान से देखते चलना, आपको इस वीडियो के अंत तक यूनियन ऑपरेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, इस B1 वाले की बारे में B1 वाले को पिक करूंगा, B1 दैट इज 25 एंड देन इसका B1 मैं पिक करूंगा। इसका B1 मैंने पिक करा 8 और 15। इसका मैं B2 पिक कर लेता हूं। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं इसका ही B2 पिक करूंगा, आप इसका भी B2 पहले पिक कर सकते हो और इसको बाद में पिक कर सकते हो, लेकिन पास में रखना है। B0 वालों को पास में रखना है, B1 वालों को पास में रखना है, B2 वालों को पास में रखना है। अब इसको पहले लिख लो या इसको पहले लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इधर 18 है, इधर 33 है, 28 है, 41 है। उसके बाद इधर क्या आपका 7 है एंड देन आपका 8 है एंड देन आपका 12 है और इधर आपका 13 है। तो अभी मैंने सिंपल सा एक काम किया, इन्होंने बोला कि यूनियन करना है, मैंने कहा अरे यार इस काम के लिए तो मुझे परेशान कर रहे हो, अभी कर देता हूं यूनियन। ये लो सर यूनियन कर दिया। अब सर बोलना है अबे मूर्ख एक चीज तू देख, क्या तूने इन H1 और H2 को बाइनोमियल हीप का तूने यूनियन किया है तो एक नया बाइनोमियल हीप बना है, पर क्या वाकई में ये बाइनोमियल हीप है? क्या आपको लगता है ये बाइनोमियल हीप है? क्या लगता है ये बाइनोमियल हीप है? नहीं है। क्यों सर? देखिए ध्यान से, बाइनोमियल हीप की प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो बाइनोमियल हीप होता है वो कलेक्शन ऑफ बाइनोमियल ट्री तो होता ही होता है, लेकिन एक बाइनोमियल ट्री उसमें एटमोस्ट वन टाइम आएगा। फॉर एग्जांपल इस बाइनोमियल हीप को ध्यान से देखिए, इस बाइनोमियल हीप में ये B0 है, तो सर ये भी तो B0 है, मतलब B0 जो बाइनोमियल ट्री है वो दो बार आ गया, एक बार यहां पर एक बार यहां पर, तो सर प्रॉपर्टी तो वॉयलेट हो गई। इसी चीज को तो हमें फिक्स करना है, इसी चीज को तो हमें यूनियन ऑपरेशन करते समय फिक्स करना होता है। अब इसको फिक्स करने के लिए हम 3 केसेस पढ़ते हैं। इसी चीज को फिक्स करने के लिए जो रिपीटेशन होता है, इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 केसेस पढ़ते हैं। अब देखो केसेस क्या है, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, आपको यहाँ पे साथ के साथ बताते जाऊंगा, लेकिन सारे केसेस बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि स्पेस हो जाए। ओके, अब देखिए ध्यान से मेरे साथ बने रहिए और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाले बाइनोमियल ट्री को नाम दे देना है x, इसका नामकरण x कर दो, इसका नाम दे दो नेक्स्ट ऑफ x, और इस ट्री का नाम दे दो सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x। और नाम देने में तो आप बहुत ही माहिर हो भैया, तो नाम देने में आपका क्या जा रहा है, सिंपल x नेक्स्ट ऑफ x सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x, नाम देने में क्या जा रहा है। ओके, अब केस नंबर 1 क्या कहता है, केस नंबर 1 ये कहता है क्या डिग्री ऑफ x नॉट इक्वल है किसके, डिग्री ऑफ नेक्स्ट ऑफ x के। चेक करिए ये जो बाइनोमियल ट्री है इसका डिग्री क्या है, 0, क्योंकि सर दिस इज B0, तो यहाँ पे 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका डिग्री। सर ये तो 0 डिग्री का है, ये भी 0 डिग्री का है, इसका मतलब ये है कि सर दोनों की डिग्री इक्वल है। और केस नंबर 1 क्या कहता है, अगर दोनों की डिग्री इक्वल नहीं है तो सर केस नंबर 1 तो फॉलो नहीं होना। केस नंबर 2 क्या कहता है, केस नंबर 2 ये कहता है अब डिग्री ऑफ x क्या इक्वल है डिग्री ऑफ नेक्स्ट ऑफ x के, क्या इक्वल है डिग्री ऑफ सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x के। चेक करिए B0 B1,
सर पहले दो की डिग्री तो इक्वल हो गई, लेकिन तो तीसरे की इक्वल नहीं हो पाई, तो केस नंबर 2 भी फॉलो नहीं होगा। केस नंबर 3 क्या कहता है? केस नंबर 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, इसको जरा ध्यान से देखना। डिग्री ऑफ x इक्वल टू डिग्री ऑफ नेक्स्ट ऑफ x, बट डिग्री ऑफ सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x इज नॉट इक्वल। इसका मतलब क्या है? देखो केस नंबर 3 यहाँ पे फॉलो हो रहा है, दिस इज b0, दिस इज b0 बट दिस इज b1, मतलब पहले दो की डिग्री इक्वल है, सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x की डिग्री इक्वल नहीं है। करते क्या है इस केस में? जब ये केस बनता है तो, जब ये केस बनता है तो करते क्या है सर? कुछ नहीं करना होता, बस एक काम करना होता है, इन दोनों को मर्ज कर दो, इन दोनों को मर्ज कर दो, मतलब इन दोनों को एक बना दो। अब इन दोनों को एक कैसे बनाएंगे? इन दोनों को एक बनाने का मतलब है कि इन दोनों की जगह पे एक मिन हीप क्रिएट कर दो, इन दोनों नोड का यूज करके एक मिन हीप क्रिएट कर दो। अब देखो मिन हीप जब मैं क्रिएट करूंगा तो क्या बन जाएगा? ये जो 4 है ये पेरेंट नोड बनेगा और 6 जो इसका चाइल्ड नोड बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 4 जो है पेरेंट नोड बन जाएगा और 6 जो है चाइल्ड नोड बन जाएगा। तो दिस इज अवर न्यू बाइनोमियल हीप क्रिएटेड। चेक करिए क्या सर ये बाइनोमियल हीप वाकई में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे ये b0 सॉरी ये b1 है, ये भी b1 है, ये भी b1 है, मतलब सर देख रहे हो आप एक बाइनोमियल ट्री में 3 b1 जबकि एटमोस्ट 1 हो सकता है। तो फिर से इसको देखिए, x नेक्स्ट ऑफ x सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x। चेक करिए कौन सा केस है? पहला केस है, दूसरा केस है? हाँ सर दूसरा केस है। तो केस नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। जब ये अकर होगा तो क्या करोगे आप, ये भी मैंने आपको बता दिया। केस नंबर 2 जब अकर होगा तो क्या करोगे, ये अब बताने वाला हूं। देखिए तीनों की डिग्री इक्वल है, करना क्या है? सिंपल शिफ्ट कर देना है, सिंपल शिफ्ट कर देना है, मतलब x यहां नेक्स्ट ऑफ x यहां सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x यहां, सिंपल। ठीक है, अब ध्यान से देखिए अब कौन सा केस है? दोनों की डिग्री इक्वल है लेकिन तीसरे की नहीं है। फिर से थर्ड केस आ गया। क्या करना है? कंबाइन करना है। कंबाइन करेंगे जब क्या बनेगा? सिंपल कंबाइन किस बेसिस पे करना है? इन दोनों की जगह पे एक मिन हीप बना देना है, इन दोनों की जगह पे एक मिन हीप बना देना। तो चलो बनाते हैं ना सर। 4 6 7 पेरेंट बन जाएगा क्योंकि सर 7 और 8 में से 7 छोटा है तो 7 ऊपर रहेगा और 25 इसका चाइल्ड था। अब सर 8 और 15 को इसके लेफ्ट में ऐसे करके, 8 और 15 को इसके लेफ्ट में, 8 और 15 को इसके लेफ्ट में ऐसे करके आप ऐड कर दो कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसको अब हटा दो यहां से, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। ये कितना था आपका 18, ये कितना आपका 18 एंड 33 28 41 एंड दिस इज 7 8 12 13। अब ध्यान से देखिए अब जो हमारा जो नया बाइनोमियल हीप आया है, क्या ये वाकई में बाइनोमियल हीप है? नहीं है सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो सर ये तो b1 है, क्या सर ये b2 है? हाँ जी सर b2 है, दिखाई दे रहा है, ये भी b2 है, ये भी b2 है। सर 3 b2 आ गए, एटमोस्ट 1 आ सकता है। क्या करेंगे? फिर से वही, इसको दे देंगे नाम x, इसका नाम मैं रख देता हूँ x, इसका नाम मैं रख देता हूँ नेक्स्ट ऑफ x, इसका नाम रख देता हूँ मैं सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x। चेक करिए क्या डिग्री ऑफ x इज इक्वल टू डिग्री ऑफ देखो यहाँ पे क्या है, पहला वाला केस अगर हो रहा है, क्या हो रहा है कि जो डिग्री ऑफ x है इट इज कितनी है आपकी b1 और डिग्री ऑफ नेक्स्ट ऑफ x कितनी है b2, मतलब दोनों इक्वल नहीं है। तो केस 1 अगर हुआ, पहली बार केस 1 आया है, अच्छे से खातिरदारी करनी है। करते क्या है इस केस में वो मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल क्या करना होता है? शिफ्ट। इस वाले केस में और इस वाले केस में बस एक ही काम करना होता है, शिफ्ट कर दो, जस्ट चिल, है ना। इस वाले केस में और इस वाले केस में क्या करते हैं? शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये x ये नेक्स्ट ऑफ x और ये आपका क्या हो जाएगा? सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x। अब चेक करिए तीनों की डिग्री इक्वल है क्या? हाँ सर, b2 b2 b2। कौन सा केस है? केस नंबर 2। क्या करते हैं? जस्ट चिल। ठीक है, तो ये x ये आपका क्या हो जाएगा? नेक्स्ट ऑफ x और सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x बाहर, बाउंड्री से बाहर हो जाएगा क्योंकि इसके बाद कुछ है ही नहीं। अब कौन सा केस बना? देखो ध्यान से, कौन सा केस बनना? ये केस नंबर 3 बन गया। अब आप कहोगे कैसे? यहाँ तो सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x है ही नहीं, तो आपको मान के चलना है वो नहीं है ना, तो ये थर्ड वाला केस ही बनेगा। देखो इस वाले की डिग्री और इस वाले की डिग्री इक्वल है लेकिन सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x है ही नहीं, तो उसको हम यहाँ पे नॉट इक्वल मान के चलेंगे। क्या करना होता है? कंबाइन कर दो। कंबाइन जब मैं करूंगा तो किस बेसिस पे करूंगा? इन दोनों को क्या बना दूंगा?
इन दोनों को क्या बना दूंगा, इन दोनों की जगह क्या रख दूंगा, मिल हीप। कैसे रखूंगा देखो, यहाँ पे बना देता हूँ, दिस इज 4, दिस इज 6 एंड दिस इज 7, दिस इज 25, दिस इज 8, दिस इज 15। ठीक है, 7 और 18 में से कौन पेरेंट बनेगा, 7 पेरेंट बनेगा क्योंकि वो छोटा है सर। 7 आ जाएगा, इधर 8 रहेगा, इधर 12 रहेगा, इधर 13 रहेगा। ये किधर इंसर्ट होगा, ये आपका जो ट्री है बाइनोमियल ट्री किधर इंसर्ट होगा, इस साइड इंसर्ट होगा। ये किधर इंसर्ट होगा, इस साइड। तो इसका क्या होगा 18 एंड 33, इधर आपका 28, इधर आपका 41। तो ये आपका अब जो है वाकई में एक परफेक्ट बाइनोमियल हीप है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये B1 है, ये B2 है, ये आपका B3 है। 3 and 3 6 and 2 8। हाँ, तो आपको बाइनोमियल हीप का यूनियन ऑपरेशन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।